श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 60 प्रेमाश्रु प्रवाह। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र सोन संगते ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी कदा करेष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कृपा कटाक्ष भाजनं। राधा 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 कृष्ण 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 कृष्ण। प्रेमाश्रु प्रवाह। शीत ऋतु थी। वृंदावन में शीत का प्रकोप शुरू हो गया था। महर्षि शार्दूल अपनी बात बता रहे थे। संध्या होने वाली थी। मैं संध्या गायत्री करने के लिए तैयार ही था कि सामने एक नौका आकर खड़ी हुई। हे वज्रनाभ, मेरी कुटिया यमुना जी के किनारे पर ही थी तो मैंने देख लिया। एक सखी उतरी उस नौका से श्री राधा रानी। मैं आनंदित हो उठा था, पर अहलादिनी ऐसे कैसे आती। महर्षि में ललिता सखे उन अहलादिनी के निज सहचरी ने मुझे प्रणाम किया था। ओह, आओ, मैं आपको पहचानता हूँ, मैंने कहा और एक आसन देकर उन सखी को प्रणाम किया। वो कुछ देर तक बोली ही नहीं, पर श्री राधा की सखी थी। वो कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं। महर्षि, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ और पूछने भी। हे महर्षि, आप ही हमारा समाधान कर सकते हैं, कृपा करें। आंसू बह गए थे। ये कहते हुए सखी के आंसू पोंछे अपने आप को सहज बनाया। हाँ, आप कह सकती हैं, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ जो अहलादिनी की प्रिय सखी को मना कर देता। ललिता सखी अब मुझे बताने लगी थी। महर्षि शार्दूल, हमारी स्वामिनी की दशा कुछ ठीक नहीं है। वो अब लोगों को पहचानती भी नहीं है। सुबह उठती हैं श्री राधा तो जिद करने लग जाती हैं। कहती हैं दही बेचने जाऊंगी, माखन बेचने जाऊंगी, नंदगांव जाऊंगी। हम बहुत समझाती हैं। ललिता सखी को बीच में अपनी बात रोकनी पड़ी, क्योंकि गला रुंध गया था उनका, अश्रु बरस पड़े थे। हे वज्रनाभ, मैंने जल पिलाया ललिता सखी को। फिर कुछ देर बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। महर्षि, उन्माद बढ़ता जा रहा है श्री राधा रानी का। कल की बात कहने लगी। महारास है आज, वृंदावन में मैं जाऊंगी, चलो। अरे ललिते, तू इस तरह मुझे क्यों देख रही है? मुझे सजा दे, मेरा श्रृंगार कर दे। आज महारास है, मुझे नहलाओ, बटन लगाओ, मैं सुंदर दिखूं, अपने प्यारे को ऐसी सजाओ मुझे। पर वो तो मथुरा गई। एक सखी ने अपना मुंह खोल दिया। बस इतना सुनना था कि वो फिर मूर्छित हो गई। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा महर्षि।
आपके पास आई हूँ कि कोई उपाय हो, कोई उपाय तो होगा इसका, आप कुछ कहें। ललिता सखी मेरी ओर देखने लगी। क्या उपाय बताऊं मैं ललिता? कृष्ण अब शायद ही आए इस वृंदावन में। मैंने इतना क्या कहा कि ललिता सखी के देह में कंपन होने लगा था। आप ऐसा ना कहें, हमारी स्वामिनी शरीर त्याग देंगी, फिर हम भी कहाँ बचेंगे। वज्रनाभ मैं सबको समझा सकता था, पर इन सखियों को कैसे समझाऊं? ये तो प्यार की मारी हैं, इन्हें विधाता भी नहीं समझा सकता, और क्या समझे। महर्षि बड़ी बुरी स्थिति है। संध्या को मूर्छा टूटी तो चरण दबा रही थी कीर्ति रानी अपनी लाडली के, आंसू गिरा रहे थे अपने प्यारी पुत्री को देखते हुए श्री वृषभान जी। ललिते उठी एकाएक श्री राधा रानी। ओह क्या बताऊं महर्षि, लाडली का क्रंदन अब सुना नहीं जाता। ये कौन है? मैया कीर्ति रानी को देखते हुए पूछने लगी श्री राधा रानी, ये कौन है? अरे ये कौन है? वृषभान को भी देखकर पूछती हैं। ये है आपकी माता कीर्ति रानी, मैंने अपने आप को संभालते हुए उत्तर दिया। और ये है बरसाने के मुखिया वृषभान जी और आपके पिताजी। फिर मैं कौन हूँ? तो क्या बीत रही होगी हम पर। ये सब सुनते हुए मैया कीर्ति रोने लगे। तो मैंने ही मना किया, आप मत रोइए, नहीं तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। बोलना मैं कौन हूँ? फिर पूछा था मुझसे, आप हैं श्री राधा। मैंने उत्तर दिया, कौन श्री राधा? ओ ये कैसा प्रश्न था। क्या उत्तर देती मैं श्री राधा रानी? बताओ ना, राधा कौन है? मैं राधा हूं तो राधा का परिचय बताओ। मैं हिलकियों से रो गई, हे विधाता, अब लाडली का दुख इससे ज्यादा देखा नहीं जा रहा। तू रो क्यों रही है? बता ना, राधा कौन है? श्री राधा ने फिर पूछा था मुझसे, श्याम की राधा, कृष्ण की राधा, कन्हई की राधा। और बस इतना सुनना था कि श्याम, हा कृष्ण, हा प्राणधन, और यही कहते हुए फिर मूर्छित हो गए। अब तो महर्षि ऐसी स्थिति हो गई है कि श्री राधा को कोई कृष्ण नाम सुना भी दे, हम सब सावधान रहती हैं कि क्योंकि मात्र कृष्ण के नाम से ही उन्हें उन्माद चढ़ जाता है। पर कब तक न सुनाएं। श्याम तमाल है, वृंदावन में श्याम तमाल के अनेक सघन कुंज हैं, आकाश में श्याम घन है। इन सबको देखकर भी कभी कभी उन्माद। महर्षि 4 दिन पहले की बात है, श्याम तमाल को देखकर मेरे श्याम, मेरे प्यारे कहते हुए दौड़ पड़ी थी। मोर को देखती हैं तो उन्हें आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ती हैं, कहती हैं मेरा श्याम है। ये उसी दिन की बात है। बस यमुना में बाढ़ आई हुई थी, उफनती हुई यमुना में हा श्याम कहते हुए कूद गई हमारी लाडली। उधर से चंद्रावली सखी आ गई थी। वैसे तो हमारी श्री राधा से ईर्षा करती हैं ये चंद्रावली, पर पता नहीं क्यों जब से कन्हई गए हैं मथुरा, तब से हमारी श्री राधा रानी के प्रति इनका प्रेम बढ़ गया। कूद गई चंद्रावली यमुना जी में और जैसे तैसे हमारी स्वामिनी को बचा लिया था। बाहर लेकर आई और चंद्रावली ने बड़ी सेवा की। जब श्री राधा को कुछ भान हुआ तब चंद्रावली यही कहते हुए उठी, तुम मत मर जाना राधा, नहीं तो वृंदावन कभी नहीं आएगा श्याम। अगर राधे तुम मर गई तो कृष्ण वृंदावन फिर कभी ना आएगा। मैं अब समझी हूं, प्रेम तो श्याम ने तुझसे किया है, मैं कहाँ हूं तेरे सामने राधे।
और अगर कृष्ण ने ये सुन लिया कि मेरी प्राणाराध्य श्री राधा का शरीर छूट गया, तब तो प्रलय आ जाएगी। ये कहते हुए उठी चंद्रावली, अरे इन्हें बचाकर रखो भाई, कृष्ण आएगा वृंदावन तो इसी के लिए आएगा। चंद्रावली कितनी जलती थी हमारी लाडली से, पर आज हमारी लाडली तो भोरी है, ईर्ष्या क्या है इन्हें पता ही नहीं। लो ये चित्रपट है, चंद्रावली कृष्ण का एक मनोहारी चित्र दे गई श्री राधा रानी को, और ये कहती हुई गई श्री राधा, ये चित्र स्वयं कृष्ण ने मुझे दिया था, अपने हाथों से दिया था, पर मैं क्या करूं इस चित्र का। वो प्यार तो तुमसे करता है, लो तुम इसे रख लो और सुनो, इसे देखते ही रहो, तुम जिंदा रह लोगी, और तुम्हें जिंदा रखना आवश्यक है, नहीं तो हमें अब कहाँ मिलेंगे वे श्याम। राधा तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे माध्यम से ही अब हमें श्याम की प्राप्ति होगी। तुम खुश रहो बहन। सिर में हाथ रखते हुए श्री राधा रानी के चंद्रावली चली गई। जी जी धन्यवाद। उस चित्र को देखकर हमारी लाडली कितनी खुश हो गई थी। वो उसी चित्र को चूमती, सजाती, बतियाती, पर उनका उन्माद वैसा ही। कहूँ तो उनका उन्माद और बढ़ रहा है। महर्षि ये कब तक चलेगा? महर्षि क्या श्याम आएंगे? ये आंसू कब तक बहते रहेंगे? महर्षि मैं आपके पास आई हूँ, और इसलिए आई हूँ कि आप मुझे श्री राधा कृष्ण के बारे में कुछ बताएं। ललिता सखी की बातें सुनकर मैंने प्रथम उन्हें प्रणाम किया। वो चकित भाव से मुझे देखने लगे। मैंने हाथ जोड़ लिए, हे ललितांबा, आप ही चिद शक्ति के मूल हो, आप ही परा प्रकृति हो, भगवान शिव के हृदय में विराजने वाली है मूल प्रकृति की स्वामिनी। आपकी जय हो, जय हो आपकी। स्तुति करते हुए आनंदित हो रहे हैं महर्षि। तब कहते हैं आप सबकी स्वामिनी हैं, पर आपकी भी जो स्वामिनी है वो ब्रह्म की अहलाद नहीं सकती है। फिर उनकी बात कौन कर सकता है? जिन सर्वेश्वरी श्री राधिका के पद नग छटा से रमा उमा सावित्री सब प्रकट होती हैं, जिन श्री राधा के घुंघरू की धुन से ओंकार नाद का प्राकट्य होता है, ऐसी श्री राधा जो ब्रह्म की ही सदा विहारिणी है, ऐसी श्री राधिका रानी के लिए आप चिंतित हो। ये सब लीला है, ब्रह्म लीला कर रहा है। हे ललितांबा, आपको कौन समझा सकता है? प्रेम में संयोग और वियोग दोनों ही होते हैं। संयोग हो और वियोग न हो तो प्रेम पूर्ण रूप से खिल नहीं पाता, न उसकी सुगंधी फैल पाती है। आकार लेकर प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर ब्रह्म, पर ब्रह्म और अहलादिनी, तो उस विशुद्ध प्रेम के प्रसार और प्रचार के लिए ही ना। हे ललिता देवी, मिलन हुआ, रास लीला हुई, महाराज भी पूर्ण हुआ। अब वियोग का दर्शन कराया जा रहा है, क्योंकि प्रेम पुष्ट मात्र वियोग से होता है, संयोग से नहीं। 100 वर्ष तक का वियोग, 100 वर्ष तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। महर्षि ने ललिता देवी को बताया। ललिता सखी समझ गई ये अवतार काल की लीला है, और ये लीला अभी 100 वर्ष तक ऐसी ही चलने वाली है। ललिता सखी ने प्रणाम किया महर्षि को और वहाँ से चल दी। क्योंकि लीला है। नौका को चलाते हुए रात में बरसाने पहुंची थी ललिता सखी, गुनगुनाती जा रही थी, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा
जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।